कृष्ण भगवान पीछे से ग्वाल बाल, कितना मनोहर वो झांकी होती है। इसके बाद जाते हैं और वहाँ खेल खेलते हैं। एक अघासुर नाम का दैत्य आया, वो जो है बड़ा भयानक था। अघासुर का ऐसा रूप देख करके बालकों ने समझा कि ये भी कोई वृंदावन की शोभा ही है। बहुत बड़ा जो है नाग था, जीभ उसकी बहुत चौड़ी, आंखें बड़ी बड़ी और पेट के अंदर जो है अंधकार था। सांस तो उसकी आधी के समान चल रही थी। ग्वाल बाल समझे कि ये बहुत बड़ी गुफा है और सभी उसमें घुस गए। कृष्ण भगवान तो कहे गिरे बाप रे, तो सभी ग्वाल बाल उसके अंदर चले गए। बड़ा मुश्किल हुआ। चौथा तारा, अरे भाई देखो कितनी लंबी चौड़ी ये सड़क बनी है, कितना सुंदर है, लगता है कि अजगर की जीभ है। इसी तरह से आपस में सब बात करते करते अंदर चले गए। अब जो है जब अजगर मुंह बंद कर देता है सभी मर जाते हैं ग्वाल बाल उसमें। कृष्ण भगवान भी जाते हैं अंदर, जा करके जो है अपना शरीर को फैलाए। इसके बाद जो है अघासुर का प्राण पखेरु उड़ गया। सभी ग्वाल बालों को कृष्ण भगवान जीवित करके बाहर निकाले। अब इधर ब्रह्मा जी को मोह हो जाता है। भगवान के पास जितने बछड़े थे सबको चुरा करके ले जा करके कंदरा में छिपा देते हैं। कृष्ण भगवान देखे कि अरे ये सब क्या लीला हो गया, उनसे तो कोई छिपना नहीं है, तीनों लोक में जो भी होगा कहे कि ये तो ब्रह्मा का जो है घमंड है, ठीक है इसको भी चूर करना पड़ेगा। इसके बाद जितने बछड़े गायब थे उतने अपने बछड़े बना दिए रूप, और गाय के साथ जो है सब बछड़े उनके घर गए। गाय भी नहीं समझी कि मेरा बछड़ा नहीं है। इस तरह से खेल जो है 1 बरस तक चलता रहा। अंत में ब्रह्मा जी आए, देख कहे कि अरे इनके साथ तो बछड़ा भी है। उधर जाकर देखते हैं कि तो बछड़ा वहां बांधे ही हुए हैं। बड़े चक्कर में पड़े। अंत में जो है जब दोनों तरफ देख लिए तो लीला समझ गए कि तो परम पवित्र और परमेश्वर हैं, इन्होंने ही अवतार लिया है श्री हरि ने। अब आकर के अपना माथा पटक देते हैं। नवमें जते भ्रव पपुसे कडिदाम्बराय कुंजावतंस परिपे छल सन्मुखाय वन्यास्रजे कवल वेत्र विषाण वीणो लक्ष्मण श्रिये मृदुपदे पशुपंकजाय नंदूर जसोदा के राज दुलारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव वसे समय नार्यमनंतयाते परात्मने त्वयि मायि मायिने माया पिताते चित्तमात्मवैभवम् अह्यं क्रियाणै क्षमवार्चि अग्नौ अतः क्षमस्व चित्त में रजो भुवो ये जान स्वप्रेता इसमाननीय अजावले पांधतमोंद चक्षुषः एसो
अनुकंप्यो मैनाथवानिधि। हे भगवान हमारे अपराध को क्षमा करिए, मैं आपकी शरण में हूँ। नारायण हस्तं नहि सर्वदेहिना आत्मास्यधीशाखिल लोक साक्षी। नारायणो अंगम नरभुजलायना तच्चापि सत्यां न तवैव माया। हे भगवान आपकी माया अपरंपार है, मैं आपकी माया के वशीभूत होकर के आपको नहीं पहचाना। आप हमारे अपराध को क्षमा करिए, मैं आपकी शरण में हूँ। हे भगवान आप ही सब कुछ हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोपव्रजौकशां जन्मेत्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम्। हे भगवान आज मेरा समय धन्य हो गया, जो आपको पा करके मैं भी धन्य हो गया, क्योंकि आपकी बाल लीला अति ही दुर्लभ होती है। श्री कृष्ण वृष्णे कुलपोष्कर जोशदायिन क्षमां निर्जर पशुदगी वृद्धिकारिण ऊर्ध्वं सार्वहर क्षितिराक्षसन्धो कल्पमार्कमहं भगवान नमस्ते। हे भगवान पृथ्वी देवता ब्राह्मण पशु रोग समुद्र की अभिवृद्धि करने वाले चंद्रमा भी सब कुछ तो आप ही हैं, आपके सिवा कुछ भी नहीं है। मैं आपकी शरण में हूँ। अनुजाने माम कृष्णम सर्वतम वेत्सि सर्वदृक् त्वमेव जगतां नाथो जगदे तत्त्वार्पितम्। मैं आपके शरणागत हूँ। हे प्रभु आप हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। इधर सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित ब्रह्मा जी बारंबार उनसे जो है माफी मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं कि हे प्रभु हमसे अपराध बन गया है। हे भगवान मैं तो अपने जीवन भर महाकल्प पर्यंत आपको नमस्कार ही करता रहूं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित संसार के रचयिता ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इसके बाद उन्होंने 3 बार परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर अपने गंतव्य स्थान सत्यलोक में चले गए। ब्रह्मा जी ने बछड़ों और ग्वाल बालों को पहले ही यथास्थान पहुंचा दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को विदा कर दिया और बछड़ों को लेकर जमुना जी के पुलिन पर आए, जहां वे अपने सखा ग्वाल बालों को पहले छोड़ गए थे। परीक्षित अपने ग्वाल बालों के साथ भगवान जो है बहुत ही प्रसन्न हुए और ग्वाल बाल भी उनके तो प्राण वल्लभ श्री कृष्ण थे ही, वो भी उनके साथ हमेशा तन्मय रहते। हे परीक्षित भगवान श्री कृष्ण को देखते ही ग्वाल बालों ने बड़ी उतावली से कहा भाई तुम भले आए, स्वागत है स्वागत है, अभी तो हम तुम्हारे बिना एक कौर भी नहीं खाए थे। इसके बाद भगवान एक दिन गए घूमने और धेनुकासुर नाम का एक दैत्य था। ग्वाल बालों की इच्छा हुई कि ताड़ का फल हम लोग खाएं। धेनुकासुर गधा के रूप में रहता था और ताल का बहुत ही बड़ा बगान था, जंगल था। इसके बाद कृष्ण भगवान और बलराम जी उधर गए और जाकर के धेनुकासुर को मार डाले। ग्वाल बालों को ताड़ का पेड़ मिल गए, फल मिल गया। फिर उधर से आए, इधर
खेलने लगे जमुना जी के किनारे, गेंद खेलने लगे। वो गेंद जो है जानबूझ करके कृष्ण भगवान वो काली दह में फेंक दिए, कहे कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं। इसके बाद ग्वाल बाल कहे कि अरे तो चला गया जहरीले पानी में, अब कैसे गेंद मिलेगा कान्हा, अब कैसे हम लोग खेलेंगे। कृष्ण भगवान जो है उसमें कूद जाते हैं जमुना के जहरीले जल में, और वहां जा करके काली नाग से लड़ाई शुरू हो जाती है। कृष्ण कमल पत्राक्ष पुण्य श्रवण कीर्तन अस्तूयमानो नो गैर्गोपैशाग्रजो व्रजमां व्रजत। इसके बाद वहाँ ग्वाल बहुत परेशान थे। अब इधर आकर के बताए कि कन्हैया तो जमुना के जहरीले जल में कूद गया है। परीक्षित पूछा कि हे भगवान, श्री कृष्ण ने जमुना जी के अगाध जल में किस प्रकार उस सर्प का दमन किया, फिर काली नाग तो जलचर जीव नहीं था, फिर वो कैसे उसमें रह रहा था। सुखदेव जी ने कहा कि जमुना जी में काली नाग का एक कुंड था, उसका जल विष की गर्मी से खौलता रहता, यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलसकर उसमें गिर जाया करते, मर जाते। उसके विषैले जल की तरंगों के स्पर्श करके उसकी छोटी छोटी बूंदें लेकर जब वायु बाहर आती, तट के घास पात पेड़ पौधा भी सब जो है जर जाते। भगवान का अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए ही हुआ है। इस तरह से ठोकर मार करके जब भगवान गेंद उसमें फेंक दिए और जाते हैं उस काली दह के पास, कालिया नाग के पास। उसकी नाग पत्नियां भी वहीं पर हैं, और ये काली नाग को जो है मारना शुरू करते हैं कृष्ण भगवान। कहते हैं कि यहाँ से छोड़कर चले जाओ, छोड़ के चले जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। वो मानता नहीं है, कहता है कि मैं अपने विष से तुम्हें जला दूंगा। कृष्ण भगवान से और नाग से जो है बहुत भयंकर लड़ाई होती है। अब मार करके जो है कृष्ण भगवान लथपथ कर देते हैं उसको। तास्तम सुविघ्न मनसोथ पुरस्कृतार्धा कायं निधाय भुवि भूतपति प्रणेमो साध्यः कृताञ्जलिपुटा समलस्य भरतं मोक्षे तव शरणदं शरणं प्रपन्ना। काली नाग भी हाथ जोड़ करके माफी मांगने लगा, हे भगवान, आप तो शरणागत वत्सल हैं, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं अपराध किया है, आप हमारे अपराध को क्षमा करिए। नागपत्नी भी भगवान से प्रार्थना करती हैं कि न्यायो हि दंडः कृतकिल विशेष में तावस्तार खल निग्रहाय रिपोषुतानामपि तुल्य दृष्टे दत्ते दमम फलमेव अनुशंसन् अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हिनो दंडो सतां खलु कल्मषापः जददन्दशुभवत् समपश्यते नः क्रोधोऽपि तेऽनुग्रहेव सम्मतः। हे भगवान, आप तो दीन दयालु हैं, आपका क्रोध भी किसी के कल्याण करने के लिए ही होता है। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, आप हमारे पति का अपराध क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, हम आपके शरण में आए हैं। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्मणे अनंत शक्तये अगुणाय विकाराय नमस्ते प्राकृताय च कालाय कालनाभाय कालावयव साक्षिणे विश्वाय तद्रूप दृष्टे तत्कर्त्रे विश्वहेतवे
नमो अनंताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपस्थिते नानावदानुरोधाय वाच्यवाचक शक्तये नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय निरोधाय सात्वतं पतये नमः। हे भगवान, आपको हम बारंबार प्रणाम करती हैं। आप हमारे पति को क्षमा कर दीजिए, आप तो बड़े दयालु हैं।